नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आने को लेकर कहा कि रिपोर्ट आने के बाद यह देखना होगा कौन कितनी राजनीति करता है। विपक्ष रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार को इसमें क्या लेना देना है, उस पर जो आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव द्वारा अति पिछड़ों को अपना वोट बैंक बताने पर चिराग पासवान ने कहा कि आज के समय में जाति के आधार पर वोट मांगने की सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। आज 21वीं सदी में होकर भी जाति की बात की जा रही इसी सोच ने बिहार को बर्बाद किया है। राजद का MY वोट जातिवाद है। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। पर हाँ, ये अपेक्षित भी आ जाएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। ईबीसी को वोट का देखा है, वो सामने और कह रहे हैं कि ईबीसी वोट बैंक तो पहले वोट बैंक को समझते थे, लेकिन अब वोट बैंक को पावर बैंक का बन गया है, यूज किया है। देखिए, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना महादलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को आप 21वीं सदी का आप बोलते हैं और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तो सोचेंगे ही ना, जो MY को तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है MY? यही सब तो है, जातीयता सांप्रदायिकता में बिहार बिहारियों को बांटना। भाई हम भी MY की बात करते हैं, बट हमारे MY में महिला हैं जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। हमारे वाई में युवा हैं जो कि देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में जब ऐसे लोग भी और यंगस्टर से भी अगर हम लोग यही उम्मीद करें कि भैया वो भी जाति में बांटकर वोट बैंक की बात करेंगे, तो पिछले 50 साल जैसे बिहार के गए, अगले 50 साल फिर ऐसे ही जाएंगे। अगली पीढ़ी फिर ऐसे ही जातियों और धर्म में बंटकर बर्बाद होने का काम करेगी। कम से कम युवाओं को इस तरीके से जाति में बिहारियों को बांटकर बात करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। एक बड़ा सवाल थे। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर न सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने उद्घाटन भी किए हैं और कई ऐसी जन कल्याण की योजना जिसको लागू करने का काम किया, जो विपक्ष सपने दिखाता रहा था बिहार को कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल। इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। ऐसे में आज जब उन योजनाओं की न सिर्फ घोषणा की गई है बल्कि उसको अमल में भी ला दिया गया है। महिलाओं के लिए आपकी सोच तो भैया सिर्फ सीमित इतनी थी कि आप उम्र भर आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते, हर महीने आप उनको एक किस्त देते रहते, हर महीने आप एक किस्त देते रहते। यही आपकी सोच थी ना। इसी सोच को आप बोल रहे थे कि भैया कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? आज 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालकर इस बात को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वो उद्यमी बने, वो अपने पांव पे खड़ी हो। और जब एक महिला अपने पांव पे खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेके खड़ा होती है। तो ऐसे में जिन महिलाओं के अकाउंट में गए हैं 10,000 रुपए, वो इसलिए नहीं गए कि भैया आज दिए हैं फिर तुमको दे देंगे, फिर तुमको दे देंगे। नहीं, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। आप जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहती हैं, आप उसके लिए आप कार्य कीजिए, इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उसके बाद 2 लाख रुपए की और राशि आपको दी जाएगी ताकि आप उसको पूरी तरीके से आप स्थापित कर सकें। ये विकास की सोच है। ये कैसे एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उस दिशा में उठाया गया कदम है। और स्वाभाविक है भैया, ये ऐसे कदम हैं जो सीधा गरीब कल्याण की योजनाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं, परिवारों को सशक्त करते हैं। ऐसे में आपको स्वाभाविक है चुभना ये सारी बातें, क्योंकि आपने तो सपने में भी नहीं सोचा था
कि ऐसी योजना भी आ सकती है। डिप्टी सीएम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार और डिप्टी सीएम पर एक बड़ा देखिए, प्रशांत जी एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी, और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है, और भी जो स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे। वो अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहां मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।